सभी दोस्तों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आज हम आपको एक सच्ची ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। ये घटना महाभारत काल की है, जब आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुष विद्या सिखाते थे। उन राजकुमारों में अर्जुन आचार्य द्रोण के प्रिय शिष्य थे। अर्जुन सभी शिष्यों में अत्यंत प्रभावशाली थे। आचार्य द्रोण का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष ध्यान था, इसलिए धनुष विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में काफ़ी श्रेष्ठ थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक धनुष विद्या में माहिर थे। एक रात्रि को आचार्य द्रोण के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी हवा के कारण दीपक बुझ गया। अर्जुन के दिमाग में आया कि अंधेरे में भी भोजन को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उन्हें ये समझ में आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता रात्रि को है, और वह रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का अभ्यास करने लगे। गुरु द्रोण आचार्य उनके इस प्रकार के अभ्यास से बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुष विद्या के साथ ही साथ गदा, तलवार आदि शस्त्र का प्रयोग करना भी सिखा दिया था। उन दिनों हिरण्य धनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुष विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, लेकिन एकलव्य छोटी जाति का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। इससे निराश होकर एकलव्य वापस चला गया, लेकिन वो द्रोणाचार्य को मन ही मन गुरु मान चुका था और उसने वन में जाकर द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित्त की साधना करते हुए बहुत जल्दी ही वह धनुष विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। कहते हैं कि एक दिन गुरु द्रोण के सारे शिष्य उनके साथ वन में घूमने के लिए गए। वो सभी उसी वन में जा पहुँचे जहाँ पर एकलव्य आश्रम बना कर धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था। उन राजकुमारों के साथ उनका कुत्ता भी था, और वो कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुँचा और वह एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते के ऊपर अपने बाणों को चलाकर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इतनी कौशलता से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिंध जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुष विद्या के उस कौशल कार्य को देखा, तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस किसी ने भी बाण चलाए हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि जहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुधर है। फिर अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के आश्रम में गए और एकलव्य से पूछा, हे वत्स, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य ने स्वीकार किया कि हाँ, बाण मैंने ही चलाए हैं। स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुष विद्या की शिक्षा देने वाले कौन है? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार किया है, धनुष विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य को उनकी ही मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से बड़ा धनुषधारी बन पाए। द्रोणाचार्य एकलव्य से बोले, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की, जिससे वह धनुष बाण चलाता था। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष बाण चलाने में असमर्थ हो गए और वह एक अच्छे धनुषधारी होते हुए भी इतिहास के पन्नों में पीछे रह गए। ये सब द्रोणाचार्य के छल कपट की वजह से हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कथाओं से जुड़ने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।